प्रिय बच्चों, सदा खुश रहो। मैं हूं सुशीला शर्मा। इस रीतम अध्ययन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, मैंने आपके लिए कक्षा 6 के संस्कृत विषय के सभी पाठों के हिंदी अनुवाद और प्रश्नों के उत्तर तैयार किए हैं। तो आज हम करेंगे हिंदी अनुवाद पाठ 6 समुद्र तटः का। इसका अर्थ है समुद्र का किनारा। और इस पाठ के प्रश्न उत्तर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ का हिंदी अनुवाद। इससे पहले देखिए समुद्र तट की एक छोटी सी झलक। बच्चों, इस पूरे पाठ में समुद्र तट अर्थात समुद्र के किनारे का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। बच्चों, समुद्र तट का अर्थ होता है समुद्र का किनारा। और यहाँ पर समुद्र तट का बहुत ही सुंदर चित्र दिया गया है। और इस चित्र में दिखाया गया है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग घूमने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे रेत का घर बना रहे हैं और कुछ बच्चे समुद्र की तरंगों के साथ खेल रहे हैं और कुछ लोग नाव में बैठकर समुद्र की सैर कर रहे हैं, समुद्र में घूम रहे हैं। बच्चों, क्या आप लोग भी गए हो समुद्र तट में घूमने के लिए? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो बच्चों, चलिए इस सुंदर चित्र के बारे में अब हम पढ़कर समझते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम इस पाठ को पढ़कर समझते हैं। बच्चों, एक एक शब्द का अर्थ समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एषः यह समुद्र तटः, समुद्र तट अर्थात समुद्र का किनारा। यह समुद्र का किनारा है। अत्र यहाँ पर जनः लोग पर्यटनाय घूमने के लिए आगच्छन्ति आते हैं। यहाँ पर लोग घूमने के लिए आते हैं। केचन कुछ तरंगहे तरंगों से क्रीडन्ति खेल रहे हैं। कुछ समुद्र की तरंगे अर्थात लहरों के साथ खेल रहे हैं। केचन कुछ च और नौका भी नावों के द्वारा जल विहार कुर्वन्ति कर रहे हैं। कुछ नौकाओं में बैठकर नाव में बैठकर समुद्र की सैर कर रहे हैं अर्थात समुद्र में घूम रहे हैं। तेषु उनमें से केचन कुछ कंदुकेन गेंद से क्रीडन्ति खेल रहे हैं। उनमें से कुछ गेंद से खेल रहे हैं। बालिकाः लड़कियां, बालकाः लड़के, च और बालुकाभिः बालुओं से अर्थात रेत से, बालुका गृहम बालू का घर अर्थात रेत का घर, रचयन्ति बना रहे हैं अर्थात लड़कियां और लड़के रेत से रेत का घर बना रहे हैं। मध्य मध्य बीच बीच में तरंगाः समुद्र की लहरें, बालू का गृहम रेत के घर को प्रवाहयन्ति बहा देते हैं अर्थात बीच बीच में समुद्र की लहरें रेत के घर को बहा देते हैं। ऐसा यह क्रीड़ा खेल प्रचलति चलता रहता है। एव ही यह खेल चलता ही रहता है। समुद्र तटः समुद्र तट न केवल पर्यटन स्थानानि घूमने के स्थान। समुद्र तट न केवल घूमने के स्थान हैं। अत्र यहाँ पर मत्स्य जीविनः मछलियों से जीवन यापन करने वाले मछुआरे अपि भी स्वजीविकाम अपनी जीविका को चालयन्ति चलाते हैं अर्थात यहाँ पर मछलियों से जीवन यापन करने वाले मछुआरे भी अपनी जीविका को चलाते हैं। इस भाग का हिंदी अर्थ है यह समुद्र का किनारा है। यहाँ पर लोग घूमने के लिए आते हैं। कुछ समुद्र की लहरों के साथ समुद्र की तरंगों के साथ खेल रहे हैं। कुछ नाव में बैठकर समुद्र में घूम रहे हैं, समुद्र की सैर कर रहे हैं।
उनमें से कुछ गेंद से खेल रहे हैं। लड़के और लड़कियां बालुओं से अर्थात रेत से रेत का घर बना रहे हैं और बीच बीच में समुद्र की लहरें रेत के घर को बहा देते हैं। यह खेल चलता ही रहता है। समुद्र तट न केवल घूमने के स्थान है, यहाँ पर मछलियों से जीवन यापन करने वाले मछुआरे भी अपनी जीविका को चलाते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं दूसरा भाग। अस्माकं देशे, हमारे देश में, बहवः बहुत सारे समुद्र तटः समुद्र तट, सन्ति हैं, हमारे देश में बहुत सारे समुद्र तट हैं। एतेषु इनमें से मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटः अतीव बहुत ही अधिक प्रसिद्ध सन्ति हैं, अर्थात इनमें से मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम, पुरी ये सभी तट बहुत ही अधिक प्रसिद्ध हैं। गोवा तटः, गोवा तट विदेशी पर्यटकेभ्य, विदेशी पर्यटकों को समधिकम सबसे अधिक रोचते अच्छा लगता है। गोवा तट विदेशी पर्यटकों को सबसे अधिक अच्छा लगता है। विशाखापत्तनम तटः, विशाखापट्टनम समुद्र तट वैदेशिक व्यापाराय, विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। विशाखापट्टनम समुद्र तट विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोच्चि तटः, कोच्चि समुद्र तट नारिकेल फलेभ्यः, नारियल के फलों के लिए ज्ञायते जाना जाता है। कोच्चि समुद्र तट नारियल के फलों के लिए जाना जाता है। मुंबई नगरस्य, मुंबई नगर के जुहू तटे, जुहू तट में सर्वे जनाः सभी लोग स्वैरम अपनी इच्छा से बिना रोक टोक के विहरन्ति घूमते हैं। मुंबई नगर के जुहू तट में सभी लोग अपनी इच्छा से बिना रोक टोक के घूमते हैं। चेन्नई नगरस्य, चेन्नई नगर का मेरीना तटः, मेरीना समुद्र तट देशस्य देश के सागर तटेषु, सागर तटों में दीर्घतमः सबसे बड़ा है। चेन्नई नगर का मेरीना समुद्र तट देश के सागर तटों में सबसे बड़ा है। इस भाग का हिंदी अर्थ है, हमारे देश में बहुत सारे समुद्र तट हैं। इनमें से मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम, पुरी ये सभी समुद्र तट बहुत ही अधिक प्रसिद्ध हैं। गोवा तट विदेशी पर्यटकों को सबसे अधिक अच्छा लगता है। विशाखापट्टनम समुद्र तट विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोच्चि समुद्र तट नारियल के फलों के लिए जाना जाता है। मुंबई नगर के जुहू तट में सभी लोग अपनी इच्छा से बिना रोक टोक के घूमते हैं। चेन्नई नगर का मेरीना समुद्र तट देश के सागर तटों में सबसे बड़ा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं तीसरा भाग। भारतस्य, भारत की, तीसृषु तीनों, दिशासु दिशाओं में, समुद्र तटः समुद्र तट, सन्ति हैं, अर्थात भारत की तीनों दिशाओं में समुद्र तट हैं। अस्माद् इसी, एव, ही, कारणात् कारण से, भारत देशः भारत देश, प्रायद्वीपः तीन तरफ जल से घिरा हुआ भूभाग, इति ऐसा, कथ्यते कहा जाता है। प्रायद्वीप का अर्थ है तीन तरफ जल से घिरा हुआ भूभाग। इसी कारण से भारत देश को प्रायद्वीप कहा जाता है। पूर्व दिशायां, पूर्व दिशा में, बंगोपसागरः बंगाल की खाड़ी, दक्षिण दिशायां दक्षिण दिशा में, हिंद महासागरः हिंद महासागर, पश्चिम दिशायां पश्चिम दिशा में, च और अरब सागरः अरब सागर अस्ति है। पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। एतेषाम इन त्रयाणाम
तीनों अपि भी सागराणाम सागरों का संगम मिलन कन्याकुमारी तटे कन्याकुमारी तट में भवती होता है। इन तीनों सागरों का मिलन भी कन्याकुमारी तट में होता है। अत्र यहाँ पर पूर्णिमायाम पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय चंद्रमा का उदय होना सूर्यास्तम सूर्य का डूबना च और युगपदेव युगपद प्लस एव एक ही साथ द्रष्टुम शक्यते देखा जा सकता है। अर्थात यहाँ पर पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का उदय होना और सूर्य का डूबना दोनों एक ही साथ देखा जा सकता है। इस भाग का हिंदी अर्थ है भारत की तीनों दिशाओं में समुद्र तट हैं। भारत तीन तरफ से जल से घिरा हुआ भूभाग है। इसी कारण से भारत देश को प्रायद्वीप कहा जाता है। इसकी पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। इन तीनों सागरों का मिलन भी कन्याकुमारी तट में होता है। यहाँ पर पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का उदय होना और सूर्य का डूबना दोनों एक ही साथ देखा जा सकता है। यहाँ पर हमारे पाठ का हिंदी अनुवाद भी पूरा हो चुका है। तो बच्चों अभी हमने पाठ 6 समुद्र तट का हिंदी में अनुवाद किया। इस पूरे पाठ में हमने समुद्र तट के बारे में पढ़ा। तो बच्चों मुझे भी आप लोगों के साथ पढ़कर अच्छा लगा। तो चलिए फिर मिलते हैं पाठ 7 के साथ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको पूरे पाठ का हिंदी अनुवाद अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अगर कहीं पर कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट्स जरूर करें ताकि फिर आपको समझा सकूं। तो अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।